लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, और आज मैं आकृति सेठ आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पीनल कोड का लेक्चर नंबर 18 फाउंडेशन बैच का। ये इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट रहने वाला है अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अगर आप क्लैट या फिर लीगल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी स्टूडेंट हैं अगर आप, और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए रेलेवेंट रहने वाला है। अगर आप एक लिटिगेटर है, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, then also it will be very relevant for you to understand what is exactly waging war, what are the sections 121 to 130 of the IPC. So without wasting any time, let us proceed ahead. आज के इस सेशन में हम कौन से सेक्शंस को डील करने वाले हैं एंड क्या क्या होने वाला है, आज एक बार वो देखते हैं। तो पहले हम डील करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेजिंग वॉर, देन वी विल डील विद एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है वो हम देखेंगे। हम सेक्शन 121, 121A पढ़ेंगे, 122 पढ़ेंगे, 123, 124 पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, इसी चैप्टर के अंदर सेक्शन 124A भी आता है जो सेडिशन है, बट वो अपने आप में इतना रेलेवेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि उसको मैंने एक सेपरेट लेक्चर दिया है। तो इसके बाद वाला लेक्चर नंबर 19 में मैं सेडिशन लॉ पढ़ाऊंगी, उसके रिलेवेंट केस लॉज पढ़ाऊंगी, तो इसलिए स्पेसिफिकली मैंने सेक्शन 124A को यहाँ पे एक्सक्लूड करा है। देन वी विल डील विद सेक्शन 125, 126, 127, 128, 129 एंड 130। ये सारे सेक्शंस आज हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली 121 टू 130 हम सब कवर करेंगे एक्सेप्ट सेक्शन 124A, और ये सारे के सारे सेक्शंस हमारे वेजिंग वॉर के अंडर आते हैं। ये एक बहुत ही रेलेवेंट पोर्शन है आईपीसी का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, बहुत सारे केस लॉज भी हैं। आप अपने करियर में भी देखेंगे ऐसे केस लॉज आते रहते हैं आपके सामने। तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है। तो जब हम बात करते हैं वेजिंग वॉर की, तो हमें देखना क्या है कि इस चैप्टर का सबसे पहले नाम है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, और इस चैप्टर का नंबर क्या है 6। तो चैप्टर नंबर 6 है जो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर आप अपनी स्टेट के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं तो हम कहाँ डील करेंगे, चैप्टर नंबर 6 ऑफ आईपीसी में डील करेंगे, जो कि सेक्शन 121 टू 130 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट है। लगता है कि हाँ बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसको क्या पढ़ने की जरूरत है, पर अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट है तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अब बेसिकली मतलब क्या है, क्यों पढ़ना है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। तो क्या समझने की जरूरत है कि हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा पर्पस है कि हम पूरी की पूरी स्टेट को एज अ सेफ प्लेस मान के चलें। अब हम जब अपने घर में बैठे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम इस जगह पे सेफ हैं, हम इस जगह पे सिक्योर हैं। तो सेम फीलिंग हमें अपनी स्टेट के अंदर फील करनी है कि हम इस जगह पे सेफ हैं, हम इस जगह पे सिक्योर हैं। तो पर्पस हो गया टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द स्टेट एज अ होल। अब जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पब्लिक पीस को हिला देते हैं, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को हिला देते हैं। तो बेसिकली जब आपको याद हो, मैंने आपको क्राइम बताया था हमारे इनिशियल सेशंस में, तो मैंने आपको बताया था क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, जहां पे एक और इंडिविजुअल के राइट्स हैं, वहां पे दूसरी ओर हमारे क्या है, सोसाइटी के राइट्स हैं, सोसाइटी की नेशनल इंटीग्रेशन की बात है। तो जब आपको इन दोनों को देखना है तो आपको वीज़ावी इनके बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपको ये देखने की जरूरत है कि जो पब्लिक पीस है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक मोरालिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, नेशनल इंटीग्रेशन है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंस पे है, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हो रहा है विच इज अगेंस्ट द स्टेट of any state or it is against the government of India, आपको उसको पनिशेबल ठहराना है। और आप क्यों उसको पनिशेबल ठहरा रहे हो, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट योर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, दैट इज अगेंस्ट योर पब्लिक ऑर्डर। और ऐसी किसी भी चीज को आपको कर्ब करना है, कंट्रोल करना है, और इस क्राइम को जो कि रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी है,
रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट है एट लार्ज, आपको इसको प्रिवेंट करना है। तो कौन से ऑफेंसेस इसके अंदर आते हैं ये चैप्टर 6 हमें बताता है और उनकी पनिशमेंट्स भी बताता है। क्योंकि आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है, तो आईपीसी क्या डिफाइन करता है, ऑफेंस डिफाइन करता है, उसकी पनिशमेंट डिफाइन करता है। सिमिलरली सीआरपीसी क्या है, सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो प्रोसीजर बताता है कि अगर ऐसा होगा तो हम कैसे कैसे एक्ट करेंगे, पुलिस कैसे एक्ट करेगी, मजिस्ट्रेट कैसे एक्ट करेगा। तो इस चीज को समझ के चलना है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि कौन से ऑफेंसेस को इन्होंने क्लासिफाई किया है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में। तो वेजिंग, या फिर आप अटेम्प्ट करते हो, या फिर आप कंस्पायर करते हो टू वेज, और आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो लोग या फिर एम्यूनेशन, आप हथियारों को कलेक्ट करते हो किस चीज के लिए, वेज वॉर करने के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन सारे पोर्शन, इन सारे सेक्शंस को इन्होंने एक मान के चला, और क्या कैटेगरी है, सेक्शन 121, 121A, 122 एंड 123। तो क्या क्या, अगर आप वेज करते हो, या फिर आप अटेम्प्ट करते हो, या फिर आप कंस्पायर करते हो, या फिर आप लोग इकट्ठे करते हो, हथियार इकट्ठे करते हो टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 121, 121A, 122 एंड 123। अब नेक्स्ट है कि अगर आप किसी भी प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट को असॉल्ट करते हो कि जो उसकी लॉफुल पावर है, जो उसकी ड्यूटी है, वो चीज ना कर पाए, तो जो उसकी ड्यूटी थी आप उसको करने से रोक रहे हो और उसको असॉल्ट करते हो, तो सेक्शन 124, ठीक है। 124A होता है आपका सेडिशन, जिसको हम एक सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे। देन अगर आप वॉर करते हो अगेंस्ट अ पावर एट अ प्लेस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली आप वॉर करते हो अगेंस्ट अ पावर एट अ प्लेस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 125। या फिर आप क्या करते हो, आप डेप्रेडेशंस करते हो ऑन द टेरिटरीज ऑफ सच पावर, 125, 126। तो कुछ ऐसी जगहें हैं, कोई ऐसी स्टेट्स हैं, कोई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया इज एट पीस। अगर आप उस जगह, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि आप कोई टेरिटरी है AYZ, ओके, और ये इंडिया है, दीज आर एट पीस, ये भाई ये हार्मनी में है, ये भाईचारा बना के चल रहे हैं, और आप इस टेरिटरी के अगेंस्ट वॉर करते हो, तो सेक्शन 125। अगर आप इस टेरिटरी के अगेंस्ट कुछ डेप्रेडेशंस करते हो, तो 125, 126, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो, आप परमिटिंग और एडिंग, आप अलाउ कर रहे हो, या फिर हेल्प कर रहे हो, या फिर नेग्लिजेंटली क्या कर रहे हो, सफर करा रहे हो कि कोई भाग जाए, कोई इस्केप कर जाए, या रेस्क्यू करते हो या हार्बर करते हो किसी भी स्टेट प्रिजनर को, तो 128, 129, 130। इसके लिए हम क्या वर्ड याद रखेंगे, इस्केप, इस्केप याद रखेंगे, तो हमें ये तीनों सेक्शंस याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक ओवरव्यू लेके चलते हैं कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले वेजिंग वॉर के सेक्शंस हैं 121, 121A, 122 एंड 123। तो सबसे पहली चीज आपको इसमें क्या, इस चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या वर्ड याद रखना है, वेजिंग वॉर। सेकेंड आपको जो वर्ड याद रखना है, असॉल्टिंग। अब आप किसको असॉल्ट कर रहे हो, किसी भी प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को आप असॉल्ट करते हो कि वो अपनी जो लॉफुल ड्यूटी है वो ना कर पाए, तो 124। सेडिशन हो गया 124A। अगर आप कोई भी ऐसी जगह है जो एट पीस है, कोई भी ऐसी टेरिटरी है जो एट पीस है विद इंडिया, और अगर आप उनके अगेंस्ट वॉर करते हो, तो 125, 126। और अगर आप परमिट करते हो या फिर एड करते हो, परमिट करते हो या फिर एड करते हो किसी को भागने के लिए, कोई भी प्रिजनर को भागने के लिए, तो आप क्या वर्ड याद रखोगे, इस्केप, इस्केप का वर्ड याद रखोगे 128, 130, ठीक है। तो ये वाले सेक्शंस ऐसे डील करने वाले हैं। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है कि हम इस चैप्टर में कैसे कैसे चीजें डील करेंगे। सबसे पहला सेक्शन आज का जो हम डील करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो बात करता है वेजिंग वॉर की। वेजिंग वॉर की जब बात करता है तो सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप वेज वॉर करते हो अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप क्या करते हो, आप अटेम्प्ट करते हो, या फिर हम अबेट करते हैं, तो आपको एक चीज याद होगी कि मैंने आपको बताया था अटेम्प्ट का जो जनरल प्रोविजन है वो तो अलग बात है, बट अगर हम जो जनरल प्रोविजन है अटेम्प्ट का वो कहाँ है, सेक्शन 511 में है। सेक्शन 511 में जनरल प्रोविजन है। हम अबेटमेंट पढ़ चुके हैं, सेक्शन 107 अबेटमेंट बताता है, सेक्शन 108 बताता है कि क्या होता है, अबेटर कौन होता है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप वेज वॉर करते हो, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट
वॉर क्रिएट करते हो या फिर आप अटेम्प्ट करते हो ऐसा करना या फिर आप अबेटमेंट भी करते हो, देन ऑल्सो यू आर पनिशेबल, एंड यू आर पनिशेबल विद व्हाट, यू आर पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन भी। तो ये एक बहुत ही मोटा ऑफेंस है, ये एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस है, इसीलिए इसको डायरेक्ट पनिशमेंट डेथ होती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है एंड आपके ऊपर फाइन भी लगता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप बेसिकली कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो, कोई भी पब्लिक नेचर की चीज कर रहे हो और आप क्या यूज कर रहे हो, वायलेंस को यूज कर रहे हो, आप पब्लिक पीस और मोरालिटी को हिला रहे हो, आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को हरा रहे हो। यूजुअली क्या होता है कि जो कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं वो एकदम से गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठ जाते हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो वायलेंस क्रिएट करते हैं सो दैट वो जो भी अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाए। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप बना के अपनी मांगे रखते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब वो अपनी मांगे रखते हैं, अपनी मांग रखना इज नॉट अ क्राइम, बट अगर आप वायलेंस क्रिएट कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आप वायलेंस क्रिएट करते करते साथ में आप क्या कर रहे हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को हिला रहे हो, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आप वेज वॉर कर रहे हो। ठीक है, एंड आपने पढ़ा है उसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑल्सो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके चलो कि A joins a revolt against the government of India. A has committed the offense defined in this section. तो बेसिकली अगर कोई रिवोल्ट हो रहा था, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं who have risen against the government of India and using violence to achieve their targets. Okay? तो इंग्रेडिएंट्स क्या बन गए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स फॉर्म करने हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर्म करने हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या बन गए आपके, वेज वॉर करते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप अटेम्प्ट करते हो, या फिर आप अबेट करते हो। तो इन्होंने अटेम्प्ट और अबेट को भी इस सेक्शन में लिखा है क्योंकि इन्होंने बोला है कि क्राइम होने से जस्ट पहले, that is abetment and attempting की स्टेज पे, if you can prevent it, then punish it so as to create a deterrence. डेटरेंस को क्रिएट करने के लिए इन्होंने बोला कि हम अटेम्प्ट को भी और अबेट को भी पनिश करेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला, व्हेन यू आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हो, आप शुरू कर रहे हो, यू आर बिगनिंग अ वॉर, और आप क्या कर रहे हो, या फिर आप कोई बैटल कर रहे हो या फिर उस बैटल को कंटिन्यू कर रहे हो। और एक चीज जो ध्यान रखने की है, इट शुड बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक शैल है, ये एक मैंडेटरी क्लॉज है कि इट शैल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें आपका जो एक्टिस रियस है, जो एक्टिस रियस क्या होता है आपको याद होगा, अगर एक्टिस रियस क्या होता है, हमारा रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। अगर आपने मेरा मेंसरी और एक्टिस रियस वाला सेशन देखा है तो आपको पता है कि एक्टिस रियस क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट होता है। अगर नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो बैक एंड सी दैट लेक्चर, क्योंकि उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी, तो आपको जो आने वाले सेक्शंस है उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो एक्टिस रियस बहुत ही रेलिवेंट है कि क्या एक्ट कर रहे हो, आपकी जो एक्ट है, आपका जो कंडक्ट है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, और वही कॉन्सिक्वेंस जो है वो बनेगा पनिशेबल बाय लॉ, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो एक्ट क्या कर रहा है, पब्लिक पीस और मोरालिटी को हिला रहा है, वो क्या कर रहा है, वेज वॉर कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब वेजिंग वॉर अपने आप में ही प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि सेक्शन 121 में मेंसरिया का होना या ना होना हमें फर्क नहीं पड़ता, एक्टिस रियस है तब अपने आप में ही हम मान लेंगे कि आपका मेंसरिया है, हम आपको पनिश कर देंगे। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इम्प्लाइड मेंसरिया माना गया है, कि अगर आपका स्पेसिफिक मेंसरिया नहीं था तब भी हम बोलेंगे कि आपका गिल्टी माइंड था, और अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसका कॉन्सिक्वेंस हुआ है दैट इट इज रिजल्टिंग इन बैटल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
तो हम उसको पनिशेबल ठहराएंगे। तो वेजिंग वॉर में पर से आपका एक्टस रियस जो है वो पनिशेबल माना जाता है। अगर आपका स्पेसिफिक मेंस रिया नहीं भी दिख रहा, डज नॉट मैटर, इन्होंने उसमें मेंस रिया को इम्प्लाइड मान लिया है। ओके, बिकॉज आप कोई भी अगर एक्ट कर रहे हो विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारी सुप्रीम है, जो कि हमारी हेड है, तो अगर आप उसके अगेंस्ट कर रहे हो तो हम यही मानेंगे कि वो आप गिल्टी माइंड से कर रहे हो। ओके, वेजिंग वॉर में क्या रिक्वायरमेंट है, आप इंस्ट्रक्शन करते हो, इन्वेजन करते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हो गया, आपका वायलेंस क्रिएट करते हो, इन्वेड करते हो। अब ये कैसे हो सकता है, हाउ डू यू डू दैट, फोर्स यूज करते हो या फिर वायलेंस यूज करते हो। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर आप एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हो, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, बट अगर आप फोर्स यूज कर रहे हो, वायलेंस यूज कर रहे हो, देन दैट इज अ प्रॉब्लम एंड दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ओके, तो अटेम्प्ट करते हो, सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा है अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अटेम्प्ट कौन सी स्टेज होती है, जस्ट बिफोर द एक्चुअल कमीशन। अगर ऐसा भी है और आपका अटेम्प्ट फेल कर जाता है क्योंकि कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो गई या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्रा पावर आ गई या फिर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी आ गई जो कि आपको रोक रही है, तब भी हम उसको पनिशेबल ठहराएंगे, क्योंकि हमें डेटरेंस क्रिएट करना है। और बेसिकली आप अटेम्प्ट तो करने चले थे, बट सम एक्सटर्नल सोर्स के कारण एक्सटर्नल सोर्स के कारण अगर वो रुक जाता है, वो अटेम्प्ट फेल भी हो जाता है, अटेम्प्ट फेल्ड, स्टिल इट इज पनिशेबल। ओके, अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर इज सेम पनिशमेंट मिलेगी एज इफ वो कमीशन हो गया है। तो उन्होंने इसको सेम फुटिंग पे रखा है, इट इज इन द सेम मैनर एंड एट द सेम फुट पे उसको रखा है जैसे कि कमीशन हो गया है। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे जब आप अबेटमेंट करते हो, आप अबेटमेंट कर रहे हो, आप किसी को क्या कर रहे हो, हमने अबेटमेंट पढ़ा है सेक्शन 107 में, हमने अबेटमेंट पढ़ा है और हमने पढ़ा है अबेटमेंट 3 तरीके से होता है। कौन से, इंस्टिगेट करके, कॉन्स्पिरेसी करके या फिर एड करके। अगर आप इनमें से कोई भी तरीके से अबेटमेंट कर रहे हो देन ऑल्सो यू आर पनिशेबल। इन्होंने इसको एक स्पेशल ऑफेंस मान के चला है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी मान के चला है, और इसको आप किसकी तरह पे पनिश करोगे, प्रिंसिपल ऑफेंस की तरह पनिश करोगे। तो बेसिकली अगर आप वेज वॉर कर रहे हो या फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आप अबेट कर रहे हो किसी और को भी, देन ऑल्सो यू आर पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड फॉर द ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि जब हम बात करते हैं अबेटमेंट की एक्ट की, तो उसमें आपको चाहिए कि इंस्टिगेशन हो रही है या फिर स्टिम्युलेट कर रहे हो, बट उसमें क्या डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल कमीशन हुआ है या नहीं हुआ, डिपेंड नहीं करता। अगर आपको याद हो मेरा अबेटमेंट का सेशन या फिर आप कॉलेज में अबेटमेंट पढ़ के आए हो, तो आपने देखा होगा कि जब हमने पनिशमेंट की बात करी थी तो हमने किया था ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस नॉट कमिटेड। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ऑफेंस हुआ है या फिर ऑफेंस नहीं हुआ है, आप पनिशेबल होगे, बट सेक्शंस फर्क हो जाते हैं, हम जो डील कर चुके हैं बहुत डिटेल में इन चैप्टर नंबर 5। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका ऑफेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने अबेटमेंट किया है, अगर आपने किसी को इंस्टिगेट किया है, कंस्पायर किया है या फिर एड किया है या फिर उसको स्टिमुलेट करा है, उसको प्रोवोक करा है, उसको अर्ज करा है, कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए विच इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू विल बी पनिशेबल। और इनका इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था, पर्पस क्या था, कि वो चाहते थे कि कोई भी अगर एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उनको हर एक स्टेज पे, मतलब हर एक स्टेज पे, कि इवन इफ वो फेल हो गई हो, इवन इफ वो स्टार्टिंग की स्टेज पे हो, आपको क्या करना है, उसको पनिशेबल करना है। और मैं क्या वर्ड यूज करती हूँ स्टूडेंट्स, यू हैव टू निप इट इन द बड। ओके, यू हैव टू निप इट इन द बड। तो आपने इसीलिए उनको अबेटमेंट और अटेम्प्ट को आपने पनिशेबल ठहराया। क्या रीजन था, कि आप चाहते थे कि जो फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली में एग्रीवेट करके मेन ऑफेंस को कमिट करेंगे, हम उनको पहले ही पनिश कर देंगे, सो दैट जो भी अबेटर है या फिर जो अटेम्प्ट कर रहा है, दे विल बी पनिश्ड
एज द प्रिंसिपल ऑफेंडर। वो क्या करते हैं, वो एग्रीवेट करते हैं पोटेंशियल ऑफेंडर्स को। ठीक है, अगर ए ने बी को क्या करा है, अबेट करा है टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट और बी स्लेप्ट, still A is liable. Still A is liable. Okay, you have to take care of that in mind. अब वेजिंग वॉर और राइटिंग के बीच में डिफरेंस समझते हैं। राइटिंग का हम सेशन लेंगे, राइटिंग को हम अलग से पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट बेयर विथ मी एंड इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्या होता है, वेजिंग वॉर में आप जनरल पर्पस के लिए राइज कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप स्ट्राइक्स करते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और वो जो स्ट्राइक है उसमें आप वायलेंस क्रिएट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को इफेक्ट कर रहे हो एज अ होल कम्युनिटी, तो हम बोलेंगे वेजिंग वॉर। बट यहाँ पे जब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है, ये प्राइवेट पर्पस के लिए है, ये किसी प्राइवेट पर्पस के लिए है और आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, बट आप एक आउटरीच कर रहे हो जो जनरल पब्लिक को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ये जो है ये जनरल पर्पस है और ये जो है प्राइवेट पर्पस है, ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ पर्संस। वेजिंग वॉर में कोई भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्संस नहीं दिए हुए, बट राइटिंग में ये बोला गया है कि मस्ट बी 5 और मोर। तो एक चीज जो ध्यान रखना है, अनलॉफुल असेंबली हम पढ़ेंगे, अनलॉफुल असेंबली हम पढ़ेंगे 141 में। ओके, तो अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस जब हो जाता है तो हम कहते हैं कि राइट हो गया। तो यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन ही क्या होती है स्टूडेंट्स की, 5 या 5 से ज्यादा लोग। तो 5 या 5 से ज्यादा लोग जब हम बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि राइटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हो गए 5, बट वेजिंग वॉर में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, हमने अभी सेक्शन पढ़ा है। अब सीरियस ऑफेंस कौन सा है, तो वेजिंग वॉर इज अ मोर सीरियस ऑफेंस एज कंपेयर टू राइटिंग। राइटिंग अपने आप में एक थोड़ा सा वेजिंग वॉर के कंपैरिजन में लेस सीरियस ऑफेंस माना जाता है। पर्पस देखते हैं, तो जो वेजिंग वॉर है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो राइटिंग है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, मेंशन कोड में कहा किया गया है, सेक्शन 121 टू 123 बात करता है वेजिंग वॉर की और सेक्शन 146 टू 148 बात करता है राइट्स। पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट दी गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी इन द केस ऑफ वेजिंग वॉर, और अगर हम बात करें राइटिंग की पनिशमेंट की तो उसकी पनिशमेंट दी गई है 2 years और फाइन और बोथ। तो स्टूडेंट्स एक चीज जो आपको ध्यान देनी है इस पूरी टेबल में, शुरू से दोबारा देखते हैं, हमने क्या देखा, हमने बेसिस देखा। जब हम पेपर में टैबुलेशन फॉर्म में अपने डिफरेंसेस लिख के आते हैं और अगर हम बेसिस लिख के आते हैं तो टीचर को यही समझ आता है कि हमारे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, हम बस हवा में बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट एक्टिंग इन द एयर और वी आर नॉट saying anything in the air, we are saying it on the basis of something। तो बेसिस लिख के आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम पर्पस भी लिख सकते हैं, जनरल मीनिंग भी क्या है उसका हम ये लिख रहे हैं, मीनिंग समझा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आगे हम बात कर रहे हैं कि उस ऑफेंस का पर्पस क्या है, नंबर ऑफ पर्संस क्या है, सीरियस ऑफेंस है या नहीं है, पनिशमेंट क्या है, कहाँ पे कोड में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जब हम बात कर रहे हैं, हमें हमारा बेसिस का पॉइंट, बेसिस का कॉलम जरूर रखना है ध्यान में, बेसिस का कॉलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब आपने क्या समझा कि वेजिंग वॉर और राइट्स के बीच में क्या फर्क है। तो वेजिंग वॉर जो होता है, वेजिंग वॉर इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट्स किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, इट इज अगेंस्ट बेसिकली पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। वेजिंग वॉर कहाँ पे दिया हुआ है, 121 टू 123 दिया हुआ है। राइटिंग कहाँ पे दिया हुआ है, 146 टू 148 दिया हुआ है। वेजिंग वॉर की जो पनिशमेंट है वो सीरियस है, डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पे 2 साल तक की सजा मिलती है राइट्स में। वेजिंग वॉर में कोई भी नंबर ऑफ पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, बट राइट्स में अनलॉफुल असेंबली से फॉर्म किया जाता है राइट, तो 5 लोगों का होना बहुत जरूरी है। वेजिंग वॉर में हम बात करते हैं एक जनरल पर्पस की जो हम अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, बट राइटिंग में अगर आप एक प्राइवेट पर्पस की बात करते हो, आप प्राइवेट पर्पस की बात करते हो जहां पे आप राइट क्रिएट कर रहे हो, राइट कर रहे हो। ठीक है, अब मुंबई टेरर अटैक देखते हैं।
तो फर्स्ट एंड प्राइमरी ऑफेंस कमिट किया गया था बाय एपेलेट, और जो बाकी कॉन्स्पिरेटर्स थे, हमने क्या बोला, उन्होंने भी ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर किया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटैक जो था वो फॉरेन नेशनल्स के द्वारा किया गया था, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया को एम किया, इंडियन टेरिटरी को एम किया। अब देखा गया कि पर्पस क्या था इस अटैक का। इस पर्पस था कि वो कम्युनल टेंशन को एक्सिलरेट करना चाहते थे, कम्युनल टेंशन को इफेक्ट करना चाहते थे, जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन को इफेक्ट करे कंट्री की, और क्या करना चाहते थे, डिमांड करना चाहते थे इंडिया से कि वो कर दे सरेंडर कश्मीर को। ठीक है, तो ये उनका बेसिकली पर्पस था, ये उनका पर्पस था। तो ये बोला गया कि appellants were rightly held guilty for 121, 128 and 121A, sorry, I stand corrected, 122 for waging war against the government of India, और इसमें उनको ये बोला गया कि वेजिंग वॉर उन्होंने करी थी। तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि अगर जब हम बात करते हैं कि आप कॉन्स्पिरेसी के द्वारा भी अब वेजिंग वॉर कर सकते हो, जो हम आने वाले सेशन में भी, अपने आने वाले स्लाइड में भी हम डील करेंगे कि आप कॉन्स्पिरेसी करके भी वेजिंग वॉर कर सकते हो अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या हो रहा है, अगर कुछ लोग इंडिया में हैं, कुछ लोग इंडिया के बाहर भी हैं, फॉरेन नेशनल्स भी हैं, बट वो क्या एम कर रहे हैं, वो एम कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी ऐसी टेंशन क्रिएट करेंगे, वायलेंस क्रिएट करेंगे, कोई भी ऐसा ऑफेंस करेंगे, तो दे विल ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल अंडर द ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर। तो मुंबई टेरर अटैक एक फाइन एग्जाम्पल है इस चीज का कि प्राइमरी ऑफेंस जो किया गया था वो एपेलेंट के द्वारा किया गया था, जो अटैक था वो फॉरेन नेशनल्स के द्वारा था, और उनका क्या एम था कि वो इंडिया को, इंडियन टेरिटरी को अटैक करना चाहते थे, और क्या करना चाहते थे, कम्युनल टेंशन को एक्सेलरेट करना चाहते थे कंट्री के अंदर, जिससे कि फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो, और हम क्या कर पाए, वो डिमांड करना चाहते थे कि कश्मीर को सरेंडर करे इंडिया। तो ये जो पूरी डिमांड्स थी, दिस वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे वर राइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड हम क्या बोलेंगे, दैट दे वर हेल्ड पनिशेबल अंडर द ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन हम डील करना है, जो हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप कॉन्स्पिरेसी करते हो क्या करने के लिए, वेजिंग वॉर करने के लिए करते हो। तो हुएवर विद इन और विदाउट इंडिया, तो इस चीज का हमने अभी एग्जाम्पल देखा मुंबई टेरर अटैक की। कुछ लोग इंडिया के अंदर थे, बट कुछ फॉरेन नेशनल्स थे जिन्होंने क्या किया, दे वर आउट ऑफ इंडिया, बट उन्होंने ऑफेंस कहाँ पे टारगेट किया, इंडिया के अंदर, देन ऑल्सो दे विल बी हेल्ड पनिशेबल। तो अगर आप विद इन हो इंडिया या फिर विदाउट इंडिया हो, और आप कंस्पायर करते हो, कॉन्स्पिरेसी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, 120A में कॉन्स्पिरेसी हम पढ़ चुके हैं, 120B उसकी पनिशमेंट होती है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो बैक एंड सी दैट लेक्चर एज वेल, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। तो अगर आप कंस्पायर करते हो क्या करने के लिए, कोई भी ऐसा ऑफेंस करने के लिए जो कि 121 में पनिशेबल है, वो क्या है, आपका वेजिंग वॉर है, या फिर आप ओवरऑल करते हो, क्रिमिनल फोर्स को यूज करते हो, या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखाते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप क्रिमिनल फोर्स दिखाते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि आपने ऑफेंस किया है, आपने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 121A। तो आपको क्या चीज ध्यान में देनी है, आपको ये चीज ध्यान में देनी है कि बेसिकली आप विद इन इंडिया हो या विदाउट इंडिया हो, डज नॉट मैटर, आप एक फॉरेन नेशनल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप एक ऐसा ऑफेंस कर रहे हो जो कि इंडिया में हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि आप पनिशेबल हो। अब देखते हैं कि ओवरऑल का क्या मतलब है। ओवरऑल का मतलब है आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो इतना कि वो अपने आप में नर्वस फील करना शुरू कर दे, वो फ्राइटेंड फील करना शुरू कर दे, तो हम बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप ओवरऑल कर रहे हो। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years प्लस फाइन। ओके, तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, एक्सप्लेनेशन ये करता है कि अगर आप कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन, तो क्या जरूरी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई एक्ट हुआ हो या फिर इलीगल ओमिशन हुआ हो, अपने आप में अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो वो पनिशेबल है। अगर आपको याद हो, हमने जब कॉन्स्पिरेसी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था 120 में, 120A में, सॉरी 120A में हमने पढ़ा था 2 or more persons क्या करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, क्या करने का, कोई इलीगल एक्ट करने का,
या फिर इलीगल मीन्स से करने का। तो अगर हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने आप में कॉन्स्पिरेसी माना जाता है, कि चाहे आपका मेन ऑफेंस हुआ हो या ना हुआ। तो अगर जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो ऑफेंस है उसको दे सेट इट इन द मोशन, ये हमारी लैंग्वेज यूज करी जाती है लीगल, कि दे सेट इट इन द मोशन। तो बेसिकली अगर वो अग्रीमेंट कर रहे हैं कोई भी इलीगल एक्ट करने का, वो कंस्पायर कर रहे हैं कोई भी इलीगल एक्ट करने का, कोई भी ऐसा एक्ट करने का जो कि वेज वॉर कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अपने आप में पनिशेबल माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक्चुअली में कमिट हुआ हो या फिर ना हुआ हो। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अटेम्प्ट, हमने पढ़ा था अबेटमेंट, सिमिलरली आपको क्या देखना है, कॉन्स्पिरेसी। और अगर आपको याद हो मेरा इनकोएट ऑफेंस वाला लेक्चर, तो स्टूडेंट्स आपको ये याद होगा कि दीज आर इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, बट इनको हम फिर भी पनिशेबल ठहराते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं उनको इस तरीके से रखा है कि जो चीज मैंने आपको पीछे पढ़ाई है वो आपको आगे भी काम आएगी। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको सीरीज में देखें, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ के आए हैं कि इनकोएट ऑफेंसेस क्या होते हैं, तो आपको पता है कि ये सारे इनकोएट ऑफेंस होते हैं और इनको हम पनिशेबल ठहराते हैं। ओके, तो 121 के अब इंग्रेडिएंट्स समझते हैं। 121 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि ये दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, कॉन्स्पिरेसी विद इन इंडिया और विदाउट इंडिया। और वो आप क्या करना चाह रहे हो, वो करना चाह रहे हो आप कोई भी ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर 121, बेसिकली आप वेज वॉर कर रहे हो। ओके, या फिर दूसरे टाइप की कॉन्स्पिरेसी है जहां पे आप ओवरऑल कर रहे हो, किसी को इतना इंप्रेस कर रहे हो कि वो नर्वस हो जाए, वो फ्राइटेंड हो जाए। कैसे कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स को यूज कर रहे हो या फिर शो कर रहे हो अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो भी हम बोलेंगे इट इज अ कॉन्स्पिरेसी अंडर 121A। ओके, अब जब हम पहले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, अपने पहले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, वो बात करता है कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, और कॉन्स्पिरेसी में क्या है, 2 और मोर पर्सन्स है, दे अग्री टू डू समथिंग। कॉन्स्पिरेसी हम रेड विद कर देते हैं सेक्शन 120A जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, वेज वॉर कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर अबेट कर रहे हो। अब ये वाला जो पोर्शन था, अगर आपको ध्यान हो, आप वेज वॉर कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो या अबेट कर रहे हो, ये वाला पूरा पोर्शन ऑलरेडी सेक्शन 121 में दिया हुआ है। बट जो हमारा लेजिस्लेचर था उसका ये इंटेंशन थी कि वो इसको भी एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाए, इसीलिए उन्होंने 121A को बनाया कि अगर आप कोई भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो टू डू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप अटेम्प्ट करते हो या फिर आप अबेट करते हो, देन ऑल्सो इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। अब सेकेंड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट में आप क्या कर रहे हो, आप एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, आप टू ओवरऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आप फोर्स को यूज करते हो या फिर फोर्स को दिखाते हो, यू शो द क्रिमिनल फोर्स और यू यूज क्रिमिनल फोर्स बेसिकली अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देन ऑल्सो यू कम अंडर दिस सेक्शन। ओके, तो ओवरऑल का क्या मतलब है, ओवरऑल का मतलब है आपका समथिंग मोर देन अप्रीहेंशन और अलार्म। तो बेसिकली आप ऐसे एक्ट कर रहे हो, आप किसी को इतना इंप्रेस कर रहे हो कि वो डर जाए, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मोर देन एन अलार्म, मोर देन एन अप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन से भी ज्यादा आप किसी के अंदर फियर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ये फील हो रहा है कि दे आर फोर्स्ड टू यूज फोर्स ऑन द पीपल ओवरऑइंग देम, तो क्या मानते हैं हम, आप इस ऑफेंस कर रहे हो इस सेक्शन के अंदर, मतलब वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज अ डेंजर टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर पब्लिक पर्सन्स को अगर वो डेंजर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं, क्या ध्यान रखना है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑफेंस हो रहा है अंडर सेक्शन 121A। ओके, अब इसकी पनिशमेंट क्या दी गई है स्टूडेंट्स, 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है अलॉन्ग विद फाइन, और सच पनिशमेंट कैन बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ही एम्पावर किया गया है कि वो ये पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक केस, अरविंदम का केस है, बहुत ही फेमस केस है, इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। यहाँ पे ये बोला गया था कि अगर आप स्लोगन बोल रहे हो दैट द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड बाय एन आर्म्ड रेवोल्यूशन, इट डज नॉट मीन कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो टू चेंज द गवर्नमेंट बाय क्रिमिनल फोर्स। एट बेस्ट आप क्या कर रहे हो, जो पिटिशनर था वो एजुकेट करना चाहता था लोगों को कि दैट बाय फोर्स ओनली द गवर्नमेंट कैन बी
चेंज। तो आपको अब ये देखना है, जब हम सेडिशन लॉज की बात करते हैं, वेजिंग वॉर की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा इनका मिसयूज भी किया जा रहा है। हमें राइट टू स्पीच भी दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सुप्रीम लॉ है। सबसे सुप्रीम लॉ कौन सा माना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमारा राइट टू स्पीच भी है। अब आपका जब इंडिविजुअल का राइट टू स्पीच है, बट हमने बोला कि सोसाइटी के राइट को हमें ज्यादा मानना है, सोसाइटी का जो राइट है वो सबसे सर्वप्रिय है, तो आपको क्या देखना है? आपको इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अगर आप एक स्लोगन बोल रहे हो, गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड बाय एन आर्म्ड रेवोल्यूशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो टू चेंज द गवर्नमेंट बाय यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप लोगों को बोल रहे हो कि गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है, फोर्स यूज करके गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है। तो अब आपको ये देखना है कि कौन से केस को आप वेजिंग वॉर के अंदर डालोगे, कौन से केस को नहीं डालोगे। अब इसी चीज में हमारे जो कोर्ट्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करना होता है, इसीलिए कोर्ट्स का जो हमारा दर्जा दिया गया है वो सबसे ज्यादा सर्वप्रिय है। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे इवैल्यूएट करना पड़ता है हर एक केस को। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो बात करता है सेक्शन 122। अब आप क्या कर रहे हो? आपने हथियार इकट्ठे करने हैं। हथियार इकट्ठे करने हैं किस चीज के लिए? आपको वेज वॉर करना था अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 121 में हम पढ़ चुके हैं, 121A भी हम पढ़ चुके हैं। आपने क्या करा? आपने कलेक्ट करे, लोगों को इकट्ठा करा, आपने आर्म्स को इकट्ठा करा, एम्यूनेशंस को इकट्ठा करा और बाकी सामान को भी इकट्ठा करा। किस चीज के लिए करा? क्योंकि आप वेज वॉर करना चाहते थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है जब आप ये चीज कर रहे हो कि आप कलेक्ट करते हो मेन, आर्म्स, एम्यूनेशन या फिर अदरवाइज, और किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हो? वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम बोलते हैं दैट यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 122 और पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 10 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स प्लस फाइन। तो अब जब हमें वेज वॉर करनी है, हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट राइज कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो प्रिपरेशन भी तो करेंगे, वो अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपने हथियारों को इकट्ठा करेंगे, आर्म्स एम्यूनिशंस को इकट्ठा करेंगे, अपनी जो वर्दी है उनको इकट्ठा करेंगे। तो जब आप ऐसा कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप आर्म्स को कलेक्ट कर रहे हो, तो हम बोलते हैं यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 122। 122 बेसिकली क्या कहता है कि जो प्रेपरेटरी स्टेज पे है, प्रेपरेशन कर रहे हो, उसी पे हम आपको क्या कर देंगे? निप इट इन द बड। मेंसरिया का एलिमेंट भी है यहाँ पे कि इंटेंशन है आपकी वेज वॉर करने की, या फिर आप इंटेंशन है आपकी टू प्रिपेयर फॉर वेज वॉर। तो यहाँ पे इन्होंने इसीलिए इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स पनिशमेंट बोली है। हमने इसको सीरियस पनिशमेंट बोली है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर हमने आपको इसी स्टेज पे रोक दिया, अगर हमने आपको इसी स्टेज पे प्रोहिबिट कर दिया, तो जो मेन ऑफेंस था अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें एक सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट करना है कि कोई भी अगर ऐसी चीज को प्रिपेयर करता है तो हमें उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी पनिशेबल ठहराया गया। तो आपके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या बन जाते हैं? इसेंशियल इंग्रेडिएंट पहला आपका बन जाता है कि आप कलेक्ट करते हो लोगों को या फिर आर्म्स को या फिर एम्यूनेशंस को, और आपकी सेकंड इंग्रेडिएंट बन जाता है कि आपकी इंटेंशन है बेसिकली वेज वॉर करने की अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रिपरेशन करने की। थर्ड पॉइंट बन जाता है कि आपके जो अक्यूज्ड है, जो लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कलेक्शन में। और फोर्थ पॉइंट बन जाता है कि आप वॉर करते हो जो कि वेज की जा रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 1, 2, 3, 4 आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बन जाते हैं ऑफ सेक्शन 122। हमेशा स्टूडेंट्स आपको एसेंशियल एलिमेंट्स को बनाना है, आपको अपनी टिप्स पे होने चाहिए पॉइंट्स की क्या क्या रेसिपी है आपके एक सेक्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम सेक्शन 123 की, तो आप क्या कर रहे हो? आपने अब आर्म्स को इकट्ठा कर लिया, अब आपने एक डिजाइन को क्रिएट किया कि आप कैसे कैसे वेज वॉर करोगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आप उस डिजाइन को कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो हम बोलेंगे कि आप सेक्शन 123 के अंडर गिल्टी होगे। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी ऐसा पर्सन जो है जो एक्ट करता है या फिर इलीगल ओमिशन करता है, किस चीज के लिए? कंसील करने के लिए। कंसीलमेंट होना छुपाना, छुपाने के लिए किसको? कोई भी डिजाइन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट की वो जो
कंसीलमेंट है बेसिकली, उसकी इंटेंशन है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कंसील कर रहे हो, आप छुपा रहे हो कोई भी ऐसा डिजाइन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आप वेज वॉर करना चाहते थे, देन वी विल से दैट यू आर पनिशेबल फॉर 10 years प्लस फाइन। तो बेसिकली जब हम कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो हम सीक्रेसी के अंदर उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हमारा क्या क्या डिजाइन होगा, मैं कौन से दिन यहाँ पे जाऊंगा, फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे रिवोल्ट शुरू करूंगा, कैसे लोगों को पार्टिसिपेट कराऊंगा। तो ये जो पूरा का पूरा डिजाइन है आपका, आप इसको कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो हम बोलेंगे दैट सेक्शन 123 के अंदर आप लायबल होगे। ठीक है, तो इसके क्या बन गए आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स? आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बन गए कि या तो एक्ट हो रहा है या फिर इलीगल ओमिशन हो रहा है, आप कंसील कर रहे हो डिजाइन टू वेज वॉर, और आपका इंटेंशन क्या था? आपका इंटेंशन है फैसिलिटेट वेजिंग वॉर। तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका मेंजरिया लिखा हुआ है। ओके, अब पार्लियामेंट अटैक केस की बात करें तो अक्यूज जो है उनको इंफॉर्मेशन थी कॉन्स्पिरेसी की अलोंग विद द प्लान ऑफ टेररिस्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि ही वाज डूइंग एन इलीगल ओमिशन एंड उसको 123 ऑफ आईपीसी के अंडर लायबल ठहराया गया क्योंकि उनको कॉन्स्पिरेसी के प्लान की या फिर डिजाइन की इंफॉर्मेशन थी, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये बोला गया कि उन्होंने कंसील करा एक ऐसा डिजाइन टू ऑफ वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई दे वर मेड गिल्टी अंडर सेक्शन 123 ऑफ द आईपीसी। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी की, जहां पे आप असॉल्ट कर रहे हो, आप असॉल्ट कर रहे हो किसी भी प्रेसिडेंट को, या फिर किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं, आई एम सॉरी, किसी भी प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या फिर गवर्नर ऑफ किसी स्टेट को आप असॉल्ट करते हो। बेसिकली आप मार नहीं रहे हो, आप डरा रहे हो। अगर मैं ये थप्पड़ दिखा रही हूँ तो दैट मीन्स कि मैं असॉल्ट कर रही हूँ, मैं एक अप्रीहेंशन क्रिएट कर रही हूँ सामने वाले के मन में कि ये कोई फोर्स यूज होने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड असॉल्ट। इसको भी हम एक सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे स्टूडेंट्स। तो कोई भी अगर ऐसा करता है, इंटेंशन है उसकी कि वो इंड्यूस कर पाए, कंपेल कर पाए प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करे या फिर अपनी पावर को ना एक्सरसाइज करे अगेंस्ट द लॉफुल पावर्स, तो आप क्या बोलोगे? आप सेक्शन 124 के अंदर आ रहे हो। तो हर एक जो पोजीशन है, हर एक पोस्ट है, उसकी कुछ लॉफुल पावर्स हैं, आप उसको यूज करा रहे हो या फिर रिस्ट्रेन करा रहे हो। कैसे? असॉल्ट करके। तो आप पनिशेबल हो गए अंडर सेक्शन 124। ठीक है, असॉल्ट कर रहे हो या फिर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हो या फिर ओवरऑल कर रहे हो क्रिमिनल फोर्स से, या फिर आप उसको क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो, किसको? प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट को, तो यू आर पनिशेबल फॉर 7 years प्लस फाइन। ओके, अब इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए आपके, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो गए कि आपकी इंटेंशन थी, आपका मेंजरिया था कि आप इंड्यूस करो या फिर आप कंपेल करो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट को। और आपकी इंटेंशन में एक और चीज होनी जरूरी है कि आप या तो उनसे कुछ करवा रहे हो या फिर उनको रोक रहे हो कुछ करने के लिए जो कि उनकी लॉफुल पावर में डिफाइंड था, आप उनको रोक रहे हो, तो हम बोलेंगे कि आप सेक्शन 124 के अंदर गिल्टी हो। या फिर आप क्या करते हो? आप असॉल्ट करते हो, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करते हो, अटेम्प्ट करते हो ये सब करने का, या फिर क्रिमिनल फोर्स को शो करते हो या फिर अटेम्प्ट करते हो विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट, देन यू आर टू डू और नॉट टू डू लॉफुल पावर में जो उनको दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि आप सेक्शन 124 में पनिशेबल हो। ठीक है, तो 1 and 2 इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें मेंजरिया का पार्ट दिया गया है, थर्ड इंग्रेडिएंट में एक्टिस रियस का पार्ट दिया गया है। जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो 3A B C और D है, ये वाले इंग्रेडिएंट्स A B C D 3 वाले जो हैं, ये क्या बात करते हैं कि ये कमिट कर रहे हैं या सेटिस्फाई कर रहे हैं, that is punishable if coupled with intention to induce or compel the president or governor, and also with the intention that such inducement or computation the president or governor are made to exercise or refrain from exercising the lawful power। वही बात जो मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में समझाई। तो स्टूडेंट्स क्या एम करती हूँ मैं हमेशा कि जो चीज है
जो चीज हम लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ते हैं हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, बट जब हम फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। एंड दैट इज व्हाट आई एम, दैट मैं आपको फ्लो चार्ट्स के माध्यम से पढ़ाऊं सो दैट आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, फ्लो चार्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाए, और आप जब पेपर में याद करोगे इस सेशन को, इस लेक्चर को, तो आपको ये पिक्चर मेमोरी के फॉर्म में आ जाएंगे और आप अच्छे से पेपर दे पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो है सेक्शन 125। तो कुछ कुछ ऐसी टेरिटरीज होती हैं, कुछ कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं, टेरिटरीज होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स को फॉर्म करे हुए हैं। तो अगर आप उस फ्रेंडली रिलेशनशिप की स्टेट्स को या फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप की टेरिटरीज के अगेंस्ट वेज वॉर करते हो या फिर अटेम्प्ट करते हो या फिर अबेट करते हो अगेंस्ट एनी ऑफ द एशियाटिक पावर इन अलायंस एट पीस विद इंडिया, तो आप क्या होगे, पनिशेबल होगे अंडर सेक्शन 125। एंड पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन या फिर 7 साल की सजा प्लस फाइन। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हम पहले के सेक्शन में 121 में हम डील कर रहे थे, आप वेज वॉर कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया जो है हमारी वो इन पीस है विद ABC, ठीक है। और अगर आप इनके साथ वेज वॉर करते हो या फिर अटेम्प्ट करते हो या फिर अबेट करते हो, देन ऑल्सो यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 125। बेसिकली अगर हम बात करें कि इस सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है इस सेक्शन की, तो आपको क्या समझने की जरूरत है, आपको समझने की ये जरूरत है कि अगर कोई भी टेरिटरी है जिसके साथ हम लोगों ने पीस क्रिएट किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीस क्रिएट किया हुआ है, तो उन जो स्टेट्स है, उनकी जो टेरिटरीज है, उनके बीच में एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रेंडली यूज रखेंगे एक दूसरे के साथ। तो जब ऐसी चीज थी कि इंडिया और ABC दे वर इन अलायंस, दे वर एट पीस विद ईच अदर, तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। और अगर आप यहाँ पे इंडिया पे बैठे बैठे इस टेरिटरी के साथ आप वायलेंस क्रिएट कर रहे हो या वेज वॉर कर रहे हो इनके अगेंस्ट, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप वेज वॉर कर रहे हो अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज जब इनके ऊपर आप अटैक करोगे तो ये वापस क्या करेंगे, इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, तो इन अ वे तो आप इंडिया के अगेंस्ट ही एक्ट कर रहे हो। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो देन यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 125। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि अगर कोई एक सॉवरेन पावर है तो आपको रिस्पेक्ट करना है उसके सब्जेक्ट्स को, उसकी राइट्स को, उनके सारे सॉवरेन पावर्स को आउटसाइड इट्स टेरिटरी ऑल्सो। और ये क्या बोल रहा है, दिस सेक्शन हाउएवर डज नॉट अफेक्ट इंडियाज राइट एज सॉवरेन नेचर टू ऑफर द पॉलिटिकल असाइलम टू अ डिपोज्ड रूलर। ठीक है, अब क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके, तो आपको देखना है कि सबसे पहले एक एशियाटिक स्टेट होनी चाहिए जिनके साथ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, 1। 2 क्या है कि ये जो स्टेट है ये अदर देन इंडिया होनी चाहिए, इंडिया के साथ में, इंडिया के अलावा कोई होनी चाहिए। और 3, इस स्टेट के साथ इंडिया पीस में है, यहाँ पे पीस में है, ओके, इंडिया पीस में है, तो आपको पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 years along with a fine in some cases और फाइन in some cases। ठीक है, अब डील करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि सेक्शन 126 बात करता है। और वो क्या बात करता है कि आप डेप्रेडेशन करते हो ऑन टेरिटरीज ऑफ पीस, टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद इंडिया। तो अगर कोई भी ऐसी जगह है जो पीस में है इंडिया के साथ और आप उसको अटैक करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप वेज वॉर कर रहे हो इन अ वे। तो बेसिकली डेप्रेडेशन का क्या मतलब होता है, अगर डेप्रेडेशन का मतलब समझे स्टूडेंट्स, तो कोई ऐसा एक्ट जो कॉज कर रहा है डिस्ट्रक्शन, किसको, प्रॉपर्टी को, लाइफ को। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो डेप्रेडेशन कर रहा है, कहाँ पे, कोई भी ऐसी टेरिटरी जो कि इंडिया के साथ पीस में है, कोई भी ऐसी अलायंस जो कि इंडिया के साथ पीस में है, तो आप पनिशेबल हो गए 7 years प्लस फाइन प्लस फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड और इंटेंडेड टू कॉज डेप्रेडेशन। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप इंटेंट कर रहे हो उसको यूज करने का फॉर कॉजिंग डेप्रेडेशन, तो हम बोलेंगे कि आप सेक्शन 126 के अंदर आते हो। अब इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कि अक्यूज जो है वो कमिट कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है टू कमिट डेप्रेडेशन। बेसिकली कोई भी ऐसा एक्ट जो कि डिस्ट्रक्शन को कॉज कर रहा है। देखो, एक चीज होती है कंस्ट्रक्शन और उसका उल्टा होता है डिस्ट्रक्शन।
तो जो डिस्ट्रक्शन है वो डेप्रेडेशन है, ऐसे समझ लो, कंस्ट्रक्शन डेप्रेडेशन, ठीक है। तो डेप्रेडेशन क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कमिट कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है डिस्ट्रक्शन को, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट वो कहाँ पे कर रहा है, टेरिटरी है जो कि पीस में है विद इंडिया, और उस टेरिटरी के साथ अगर आप ऐसा चीज कर रहे हो तो आप 126 के अंदर आते हो। पनिशमेंट है 7 साल की अलॉन्ग विद फाइन। जो भी प्रॉपर्टी यूज करी गई है ऐसी डेप्रेडेशन को करने के लिए उसको भी फोरफीट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 127 की। सेक्शन 127 बात कर रहा है रिसीविंग प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिली है जब आपने डेप्रेडेशन करा विद द टेरिटरी एट पीस, या फिर आपने उस टेरिटरी के अगेंस्ट वेज वॉर करी है और आपको कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव हुई है जो कि 125 या 126 में मिली थी, तो 125 में हमने बात की थी जब आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो जो भी पीस वाली कंट्री है उसके अगेंस्ट आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे हमने डेप्रेडेशन की बात करी थी कौन सी वाली कंट्री के साथ, पीस वाली कंट्री के साथ। तो आप पनिशेबल हो गए विद 7 years प्लस फाइन, और जो भी आपको प्रॉपर्टी मिली है उसको फोरफीट किया जाएगा, उसको फोरफीट किया जाएगा, ठीक है। अब 127 की क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए, जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्टेन करी गई थी जब आप वेज वॉर कर रहे थे अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर, या फिर कोई भी ऐसी टेरिटरी जो कि एट पीस है विद द इंडिया, या फिर आप डेप्रेडेशन कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो उनको। 1 सेकेंड है कि सच वॉर और डेप्रेडेशन वॉज पनिशेबल अंडर सेक्शन 125 या 126। उस टाइम पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई, और जो ये प्रॉपर्टी मिल गई आपको पता था कि ये आपको कहाँ से मिली है, आपको जब आपने वेज वॉर करी है अगेंस्ट सम एशियाटिक पावर या फिर आपने डेप्रेडेशन कॉज करा है उसके थ्रू आपको ये प्रॉपर्टी मिली है। तो अगर आपको ये चीज पता थी देन यू आर पनिशेबल अंडर 127, क्योंकि हम बोलेंगे यू हैव रिसीव्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम सेक्शन 125 और 126, ओके। पनिशमेंट हम बात कर चुके हैं 7 साल की अलॉन्ग विद फाइन, प्रॉपर्टी को फोरफीट किया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट है। हमने 125 में क्या पढ़ा था, हमने 125 में पढ़ा था कि कोई भी जो कि यूज किया जा रहा है वेपन और इंटेंड, हम उसको फोरफीट कर लेंगे, ओके। अब बात करते हैं 128, 129 और 130 की। तो क्या वर्ड याद रखना है, एस्केप वर्ड याद रखना है। तो ये तीनों सेक्शंस आपके खुद ब खुद हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पब्लिक सर्वेंट हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 21 में। तो स्टूडेंट्स एक जो चीज ध्यान रखनी है, मैं हमेशा बोलती हूँ इंटर लिंकेजेस और इंट्रा लिंकेजेस, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ या तो आप उनको रिविजिट कर लें, या फिर आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, या फिर आप डायरेक्ट से पढ़ लें। तो आपको ये पता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। अब वो पब्लिक सर्वेंट जो है उसके पास कस्टडी थी किसी प्रिजनर की। अब वो प्रिजनर 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो स्टेट प्रिजनर था या फिर वो प्रिजनर ऑफ वॉर था। और ये जो पब्लिक सर्वेंट है इसने वॉलंटरली क्या किया, वॉलंटरली भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वॉलंटरली हमने पढ़ लिया था। वॉलंटरली उसने क्या किया, उसने इसको भागने दिया, इसको एस्केप करने दिया, तो वो पनिशेबल होगा विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years प्लस फाइन। अब जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसकी ड्यूटी है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, बट उसने क्या करा, उसने इस प्रिजनर ऑफ वॉर को या फिर स्टेट प्रिजनर को भगा दिया वॉलंटरली। तो आप सेक्शन 128 के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, अक्यूज जो था वो पब्लिक सर्वेंट था, जो बंदा जिसको उसने भगाया था वो प्रिजनर था, ठीक है। और वो प्रिजनर किस टाइप का था, स्टेट प्रिजनर था या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर था, और वो कस्टडी के अंदर था। और ये जो पब्लिक सर्वेंट है इसने वॉलंटरली वर्ड इज इंपॉर्टेंट, वॉलंटरली इसको भगा दिया। तो आप क्या बोलोगे, सेक्शन 128 के अंदर आ गए। अब 128 की पनिशमेंट हमने देखी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर पनिशमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years अलॉन्ग विद फाइन है, ठीक है। अगर अब इसी पब्लिक सर्वेंट ने, पहले 128 में वर्ड था वॉलंटरली, अब 129 में वर्ड है नेग्लिजेंटली इसने उसी बंदे को, पब्लिक सर्वेंट ने जिसके पास कस्टडी थी किसी प्रिजनर की, प्रिजनर हो सकता है स्टेट का या फिर वॉर का, उसको नेग्लिजेंटली एस्केप करा दिया। तो पनिशमेंट हो जाएगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 years प्लस फाइन। अगर वॉलंटरली किया तो 128, नेग्लिजेंटली किया तो 129, ठीक है। तो आपके 129 के क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए कि अक्यूज जो था वो पब्लिक सर्वेंट था, उसके पास कस्टडी थी किसी स्टेट प्रिजनर की या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर की, और उसने नेग्लिजेंटली एक्ट करा और भगा दिया
किसी को कस्टडी से, तो हम बोलेंगे 129 का सेक्शन लग जाएगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अलोंग विथ 3 सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years अलोंग विथ फाइन की पनिशमेंट होगी। ओके 130 में क्या किया, तो 128 129 हमें समझ आ गया एस्केप वाले सेक्शन। अब 130 भी एस्केप वाला सेक्शन है, और इस सेक्शन में क्या किया, उसने एड करा या फिर असिस्ट करा किस चीज को करने के लिए, इस जो प्रिजनर है उसको एस्केप करने के लिए फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, या फिर उसने अटेम्प्ट करा, ऑफर करा इस अटेम्प्ट को कि वो कोई भी जो प्रिजनर है जिसको हम पकड़ना चाह रहे थे उसको रिकैप्चर ना कर पाए, उसको दोबारा से हम ना पकड़ पाए, तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years प्लस फाइन। तो क्या ध्यान रखना है कि आपने क्या किया, एड करा या फिर असिस्ट करा, ठीक है, किसी भी प्रिजनर को कि वो भाग जाए कस्टडी से, या फिर आपने क्या करा, उसको ऑफर करा या अटेम्प्ट करा इस ऑफर को कि वो जो प्रिजनर है वो दोबारा से पकड़ा ना जा पाए, रिकैप्चर ना किया जा पाए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है कि जो स्टेट प्रिजनर है या प्रिजनर ऑफ वॉर है जो कि परमिट किया गया है टू बी एट लार्ज ऑन हिज प्लेस, उसको बोला गया है कि तू अपने घर के अंदर ही रही हो, उसको बेल ग्रांट करी गई है विद इन द सर्टेन लिमिट्स इन इंडिया, बट अगर वो बाहर चला जाता है, अगर वो इंडिया के बाहर चला जाता है तो ये माना जाएगा कि he has escaped from the lawful custody। if he goes beyond India तो ये बोला जाएगा कि उसने भी इस कंडीशन को ब्रीच कर दिया है और आप सेक्शन 130 के अंदर आ जाओगे अगर आपने ऐसे किसी पर्सन को इंटेंशनली एड करा है या फिर असिस्ट करा है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि अक्यूज जो है उसको आपने एड किया है या अटेम्प्ट किया है, या आप उसको रेस्क्यू कर रहे हो, हार्बर कर रहे हो, या फिर उसको छुपा रहे हो, और ये जो पर्सन था ये कस्टडी के अंदर था, लॉफुल कस्टडी के अंदर था, और आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया है, कैसे किया है, इंटेंशनली किया है या फिर नोइंगली किया है, तो आपको सजा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड अ फाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 6 जिसके अंदर हमने डील करे हैं हमारे वेजिंग वॉर वाले सेक्शंस, सेक्शन नंबर 121 से 130। ओके हमने 121 पढ़ा कि वेजिंग वॉर कैसे करते हो आप, ठीक है, आप वेज वॉर कर रहे हो या फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आप अबेट कर रहे हो, तब भी हम इसके अंदर आते हैं। 121 ए पढ़ा हमने, ठीक है, विद इन और विदाउट इंडिया पढ़ा हमने। ओके देन हमने 122 पढ़ा, 123 पढ़ा, 124 पढ़ा एंड 124 ए का मैंने आपको क्या बताया, सेडिशन मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी। ओके देन हमने 125 126 पढ़ा, ठीक है, 128 129 और 130 को मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि इन सेक्शंस को हमें एस्केप से याद रखना है। ओके 125 126 कौन से वाले सेक्शंस थे, जहाँ पे कोई भी एशियाटिक पावर है, एशियाटिक पावर है या पीस की टेरिटरी है, उसके अगेंस्ट आप वॉर करते हो या फिर डेप्रेडेशन करते हो। 127 हमने पढ़ा कि आप रिसीव करते हो कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट सेक्शंस 121 टू 130 चैप्टर 6 जो कि बनाया गया इसलिए कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट राइज करता है तो हम उसको प्रोहिबिट करें, हम उसको पनिश करें, हम इस चीज को इनकरेज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस सेशन वाज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फॉर यू। आप लोग फिजिक्स वाला की ऐप पे जाके लॉ सिलेक्ट कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे जाके आप जब आईपीसी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये वाले लेक्चर्स दोबारा देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे और आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो कि क्विज फॉर्म में भी अवेलेबल है। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इन सारी क्लासेस के बारे में अपडेट्स मिलेंगे। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 19 होने वाला है उसमें मैं सेडिशन डील करूंगी जो कि 124A बात करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की डेट पे सेडिशन लॉ का क्या एप्लीकेबिलिटी है हम उसको भी पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।